यह कहानी माधोपुर की है, जहाँ धूप से चमकती धरती, लहलहाते खेत और सादगी भरी जिंदगी। यही था रामपुराइस गांव। गांव के बाहर की कच्ची सड़क के किनारे एक छोटा सा घर था, जहाँ रहता था एक मेहनती किसान हरिराम। मेहनत ही उसकी पहचान थी। जीवन सरल था लेकिन कठिनाइयों से भरा हुआ। हरिराम के पास 1 बीघा जमीन, कुछ बकरियां और एक परिवार था, पत्नी शांति और बेटा गोपाल। गांव की सीमाओं से लगे जंगल में अक्सर जानवरों की आवाजें आती थीं, मगर गांव वाले इनके आदी हो चुके थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि एक रात को भेड़ियों की डरावनी आवाजें न सुनाई दी। लोगों ने सोचा यह तो जंगल की आम बात है, लेकिन हरिराम की किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली थी। एक सुबह हरिराम अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी एक बकरी लापता है। शांति घबराई हुई खेत तक दौड़ी आई। हरी, वो हमारी सफेद बकरी नहीं दिख रही। क्या? मैंने तो कल ही उसे बांधकर छोड़ा था। चलो देखते हैं। दोनों ने गांव और जंगल के किनारे तलाश की, लेकिन बकरी नहीं मिली। शाम को गांव के अन्य ग्वालों ने बताया कि कई पशु लापता हुए हैं, शायद भेड़ियों ने उठा लिए। हरिराम चिंता में डूब गया। पशु ही तो उसका सहारा थे। गांव का मुखिया, अगर भेड़िए गांव में घुस आए तो हम सब खतरे में हैं। हमें कुछ करना होगा। अगले दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने हरिराम के खेत के पास डेरा डाल दिया। हरिराम ने साधु को पानी पिलाया और कुछ दूध दिया। तू नेक है किसान, लेकिन एक खतरा तेरे पीछे छिपा है। क्या मतलब बाबा? तुम्हारे इस गांव में सभी लोग लालच में गूंज रहे हैं, इसलिए यह भेड़िए तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर तुम लालच नहीं छोड़ोगे तो। हरिराम समझा नहीं, लेकिन साधु की बात उसे रह रहकर याद आती रही। भेड़ियों का आतंक बढ़ता गया। एक रात हरिराम ने खुद एक भेड़िए को देखा। वह अपने मवेशियों को बचाने के लिए लाठी लेकर निकला। भेड़िया भाग गया, लेकिन हरिराम को उसके पंजों के निशान मिले। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह फैली कि जो भी भेड़िए की गुफा से उसका नाखून लेकर आएगा, उसे सोने का सिक्का मिलेगा। गांव के कुछ लालची लोग जंगल की ओर चल पड़े। हरिराम ने भी जाने का मन बनाया। मत जाओ हरी, वो साधु बाबा की बात याद है ना? मैं सिर्फ देखूंगा, जाऊंगा और लौट आऊंगा। हरिराम जंगल गया। वहाँ एक गुफा मिली और सचमुच वहाँ सोने जैसी चमकती वस्तुएं थीं। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक भेड़िया उसके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन यह भेड़िया साधारण नहीं था। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं। लालच में आया है किसान। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। भेड़िया गायब हो गया। वह वापस लौटा, खाली हाथ, लेकिन आत्मज्ञान से भरा हुआ। हरिराम ने गांव वालों को समझाया कि भेड़िए का डर असली है, लेकिन उससे निपटने का तरीका लालच नहीं, एकता है। सभी गांव वालों ने एकजुट होकर जंगल के पास बांसों की बाड़ बनाई। रात में पहरे शुरू किए और मवेशियों को सामूहिक बाड़े में रखा। अब तुमने लालच को हराया है, अब भेड़िया नहीं आएगा। आपने जो सिखाया वही हमें बचा ले गया, शायद। लेकिन जब तक हम लालच से दूर रहेंगे और एकजुट रहेंगे, कोई भी भेड़िया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गांव में धीरे धीरे शांति लौट आई। हरिराम ने साधु को धन्यवाद कहा। हरिराम की कहानी गांव-गांव फैल गई। लोग उससे सीखने आने लगे। उसने बच्चों को सिखाना शुरू किया कि कैसे मेहनत, एकता और धैर्य से जीवन की हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। कहानी यही सिखाती है कि बाहरी संकट तब तक हावी नहीं हो सकते जब तक हम अपने भीतर के भय और लालच से मुक्त हैं। जो लालच करता है वही सबसे पहले संकट में पड़ता है। संकट का सामना करना है तो एकजुटता और संयम ही असली है। एक समय की बात है, मधुबन। जंगल में सभी जानवर एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल के उत्तर की ओर एक दुष्ट शेर रहता था। वह बहुत चालाक और बदमाश था। जंगल में गर्मी के कारण सभी तलब सुख चूके थे। सभी जानवर प्रयास के मरे इधर उधर भटक रहा था। ओहो, जंगल के सभी तालाब सूख चुका है और मेरे तालाब में ही कुछ पानी बचा है। पानी मैं किसी को नहीं पीने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
अरे शेर भाई, क्या तुम्हारे तालाब से थोड़ी पानी पीने दे सकते हो? मेरी पत्नी बहुत ही प्यासी है। चल हट मूर्ख भालू, मैं अगर ऐसे ही पानी बांटता रहा तो मैं क्या पीऊंगा? हाँ, था। भालू वहां से निराश होकर चला जाता है। जंगल में सभी जानवर मिलकर एक सभा का आयोजन करते हैं। देखो भाइयों, हम सभी पानी के लिए तरस रहे हैं, पर अभी बारिश भी नहीं हो रही है। शेर खान के पास भी जितना पानी है उससे काम चल जाता, मगर वह दुष्ट हम सभी को प्यासे मारना चाहती है। लेकिन हाथी दादा, अब हम करें तो क्या करें? कुछ तो हल ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ हिरनी, सही कह रही हो, कुछ तो करना पड़ेगा। हम सब प्यासे मर जाएंगे वरना। चलो सब मेरे साथ। सभी जानवर मिलकर उस शेर के पास जाने लगते हैं और जाकर कहने लगते हैं, यह शेर खान, हम सभी जानवरों को तुम इस तालाब में से पानी पीने दो। हम सभी प्यासे हैं। नहीं, मैं तुम सभी को यहाँ से पानी पीने का अनुमति नहीं दे सकता। तभी हिनी के एक छोटे से बच्चे उस तलब से थोड़ा पानी पी लेता है। तेरी इतनी हिम्मत, रुक अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर शेर खान उस हिरण की बच्चे को मार देता है और यहाँ सब देखकर सभी जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। दुष्ट शेर ने हमारे बच्चे को मार दिया है। तुम सभी एक साथ होकर भी उस शेर का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। लानत है, ऐसी जिंदगी पर हम अब इस जंगल में नहीं रहेंगे। ऐसा कहकर हिरनी और हिरण उस जंगल को छोड़कर वहाँ से दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अरे हाथी दादा, अब तो इस जंगल छोड़कर सभी जानवर जाने लगे हैं। कुछ तो उपाय करिए, वरना हम सभी प्यासे मर जाएंगे। हाँ भालू भाई, अब मैं भी देख पा रहा हूँ कि हमें भी दूसरे जंगल में चले जाना चाहिए, वरना हम यहाँ रहकर पैसे मर जाएंगे। कुछ दिन बाद उस जंगल के सभी जानवर दूसरे जंगल चले जाते हैं और सूखा पड़ने के कारण उस जंगल में आग लग जाती है। अरे मैं तो यहाँ फंस गया, अब मैं यहाँ से कैसे निकालूं? हे भगवान, मैं बहुत पाप किया, मुझे माफ कर दो। शेर खान उसी जंगल में जलकर मर जाता है और सभी जानवर दूसरे जंगल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सिखाने को मिलता है कि कभी भी हमें किसी से अनहकर नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू इंतहा सस्त और कामचोर था। वह महीने में बमुश्किल 1 या 2 दिन काम करता और बाकी पूरे महीने घर में बैठा आराम करता था। गांव के दूसरे लोग मेहनती और खुशहाल थे, लेकिन रामू हमेशा बदहाल रहता। एक दिन वह सोचने लगा, आखिर ये जिंदगी कब तक यूं ही चलेगी? गांव के सब लोग कितना खुश हैं, सिर्फ मैं ही ऐसा क्यों हूँ जो मुश्किल जिंदगी गुजार रहा हूँ? अगर मैं शादी कर लूँ तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए और मैं भी अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रह सकता हूँ। यह सोचकर रामू अपने चचा शुक्ला के पास गया और जाकर कहने लगा, चाचा, मैं अकेला रह रहकर थक गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए। अगर आप मेरी शादी करवा दें तो बहुत अच्छा होगा। रामू, शादी करना आसान है, लेकिन घर चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम तो दिन भर घर में आराम करते हो, काम से जी चराते हो, ऐसे में तुम घर कैसे बसाओगे? चाचा, मैं वादा करता हूँ कि शादी के बाद दिल लगाकर काम करूंगा और मेहनत से पैसे कमाऊंगा। ये मैं वचन देता हूँ। ठीक है रामू, मैं जल्द ही तुम्हारी शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दूंगा। जाओ। कुछ दिनों बाद चचा ने रामू की शादी रीना नाम की एक समझदार और मेहनती लड़की से करवा दी। बाद जब रीना अपने ससुराल पहुंची और घर की हालत देखी तो हैरान रह गई। घर बेहद गंदा और बिखरा हुआ था। उसने दिल में सोचा, ये भगवान, यह घर है या कोई कूड़ादान? रीना, यह अब तुम्हारा घर है। तुम्हारे आने से यह भी खुशहाल हो जाएगा। तुम आराम करो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। रीना ने कोई शिकायत किए बगैर पूरे घर की सफाई की और मजेदार खाना बनाया। जब रामू ने खाने का पहला निवाला लिया तो खुश होकर बोला, वहाँ मजा आ गया। इतने सालों बाद इतना मजेदार खाना खाने को मिला है। अब तो रोज रोज ऐसे ही मजेदार खाना खाने को मिलेगा। वाह रीना, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। रामू को लगा कि अब उसे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब रोजाना रीना के हाथ का पका हुआ खाना मिलेगा। कुछ दिन तो अच्छे गुजरे।
लेकिन फिर रीना ने देखा कि रामू पूरा दिन घर में बैठा रहता है और काम करने का नाम तक नहीं लेता। एक दिन रीना ने कहा, अरे रामू जी, आप सारा दिन घर में बैठे रहते हो, काम क्यों नहीं करते? घर का खर्च कैसे चलेगा? अरे रीना, मैं यही सोच रहा था कि जल्द ही कोई काम तलाश करूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम फिक्र ना करो। हाँ, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। आटे का डब्बा भी खाली होने वाला है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। भगवान ने चाहा तो मैं जल्द ही कोई काम ढूंढ लूंगा, फिक्र ना करो। रीना, मैं अभी बाजार जाकर राशन लेकर आता हूँ। यह कहकर वह बाजार गया और थोड़ी देर बाद राशन से भरे 2 थैले ले आया। रीना हैरान होकर बोली, यह सब कहाँ से ले आए? तुम्हारे पास तो 1 पैसा भी नहीं था। अरे, मैं अपने दोस्त राजेश की दुकान से उधार ले आया हूँ। जब मैं काम करूंगा तो कर्ज वापस कर दूंगा। धार लेना अच्छी बात नहीं। तुम कुछ कमाते तो कर्ज वापस करने की फिक्र ना होती। अगर वक्त पर कर्ज ना लौट आया तो लोग बदनाम करेंगे। रीना, कल की कल देखी जाएगी। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब संभाल लूंगा। तुम जल्दी से खाना पाको, मुझे जोरों की भूख लगी है। अब जब भी राशन खत्म होता, रामू किसी न किसी से कर्ज लेकर घर का सामान लाता। आहिस्ता आहिस्ता उस पर इतना कर्ज चढ़ गया कि गांव के लोग रोज उसके दरवाजे पर आकर अपने पैसे मांगने लगे। अरे, तुमने तो जीना हराम कर दिया है। रोज रोज घर पर लोग पैसे मांगने आते हैं। किस मानूस घारी में मुझे तुमसे विवाह हुआ। मैं जा रहा हूँ आपने मायके और कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। तंग आकर रीना अपने मायके चली गई। रीना के जाने के बाद रामू की हालत पहले से भी खराब हो गई। वह सोचने लगा, रीना यहाँ थी तो कम से कम अच्छा खाना तो मिलता था, अब तो वह भी नहीं है। कर्ज भी इतना ज्यादा हो गया है कि अब कोई उधार देने को तैयार नहीं। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? नहीं, मैं अब मेहनत करूंगा और सबका कर्ज चुका दूंगा। रामू अब दूसरे के खेतों में दिन रात मेहनत करने लगता है और अच्छा पैसा कमाने लगता है। रामू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर रामू सब्जी की खेती करता और उसे बाजारों में बेचता। धीरे धीरे रामू सबका कर्ज चुका देता है और अपने ससुराल रीना को लाने जाता है। रीना और रीना, चालो, मैं तुम्हें घर लेने आया हूँ। घर? कौन सा घर? मैं अब उस भिखारी घर में नहीं जाऊंगी। मैं भूखा नहीं मरना चाहती। अरे रीना, ऐसा मत कहो। मैं पूरी तरह बदल गया हूँ। अब मैं काम भी करने लगा हूँ। ये देखो, मेरे पास काम का कितना सारा पैसा है। ठीक है, मैं चालने के लिए तैयार हूँ। फिर रामू रीना को घर ले आता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। क्योंकि रामू पूरे तरह बदल चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें आलस नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होता है।